पुलिस स्टेशंस आर नॉट सेफ। अभी जो एक बच्ची जो थोड़ी सी मेंटली रिटार्टेड जो पंजाब में पुलिस वालों ने जो रेप किया, ठीक है जी, और वो पूरे थाने को ये ऑर्डर हुआ है कि मगरिब के बाद कोई औरत वहां शिकायत लेकर नहीं आएगी। हो बदकिस्मती देखें कि निजाम ठीक करने के बजाय अब ये हमने नया रूल निकाल दिया है कि खवातीन जो है अब वो 6 बजे के बाद थाने नहीं आएंगी। अगर कोई क्राइम 10 बजे हुआ तो वो सुबह का इंतजार करेगी कि मेरा रेप हुआ है। करेंगे, बिल्कुल। मतलब रात को आप पुलिस स्टेशंस आर नॉट सेफ। पुलिस स्टेशन आर नॉट सेफ जहां पे उसने जाके मदद मांगनी। ओह माय गॉड यार, ये तो ऐसे लगता है। जो मुहाफिज हैं कौम के, वहां पर आप अपनी हिफाजत के लिए या उनसे हिफाजत मांगने के लिए मगरिब के बाद 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद नहीं जा सकते। ओह माय गॉड यार। सबाहत अली बुखारी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुड टू सी यू। आजकल तो बस मोबाइल खोलने की देर होती है, एक प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं, एक आप नजर आ रही हैं। जैसा मैनिफेस्ट किया था वैसे ही हुआ? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो मतलब ज़िंदगी में करना चाहा वो सब कुछ मैंने किया। और मुझे शौक था एयर होस्टेस बनने का, मैंने वो किया। एयर होस्टेस बनी आप? या कौन सी फ्लाइट थी? किस पीआईए था? पाकिस्तानी, हाँ पीआईए भी था, भोजा एयरलाइन थी, एयर एशिया थी। कितने अरसे तक रही? हजवेरी थी। ये पूरा सारा मैंने जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर किया। मतलब आपने कोई शौक जिस तरह यूजुअली लड़कियों को होता है कि मैं एयर होस्टेस बनूं, मैं ये बनूं, आपने वो पूरे किए हैं। अब जहाज उड़ाना ही रह गया होगा। पायलट का नहीं सोचा था कभी? सोचा था, बिल्कुल सोचा था। वो भी किसी दिन आप उड़ा ही लेंगे वैसे मुझे लग रहा है, क्योंकि जहाज आप उड़ रहे हैं दुबई शुबई में इधर-उधर, साथ पायलट बैठ जाता है। आप भी उड़ाएं, वो भी उड़ा लेता है कभी-कभी। अब तो वैसे भी मेरे ख्याल में सुना है कि एयर कैब्स भी शुरू हो रही है। तो हो सकता है बस अल्लाह खैर करे कराची में ना शुरू हो जाए, वरना तारों में फंस जाएंगी बिजली की तारों में। और हाँ, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये बताइएगा, अभी एक आपने स्टोरी लगाई मुझे बहुत पसंद आई कि ओपन माइंडेड होने के लिए अब सर फाड़ने पड़ेंगे। करें तो क्या करें? ये लोगों के माइंड कैसे ओपन करें जो वो बात जैसी सुने वैसी ही कहें? इतना तो कर सकते हैं। नहीं हो सकता ना, जहालत इतनी ज़्यादा है हमारे पास, और हमने कसम खाई भी है मसाला ऐड करने की अपने पास से। ये आज से नहीं है। मतलब जो हमारा होता था ना पहले, वो जो गली मोहल्ले वाली सारी ख़वातीन होती थी, जब तक वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर लेती थी एक दूसरे को, तब तक सुकून नहीं मिलता था, और उसमें भी 4 लगा के। तो वही आजकल भी है, बस उसका वो फॉर्म चेंज हो गई, वो डिजिटल हो गई। एग्जैक्टली। एक ज़माने में अखबार में छपती थी सुर्खी, हाँ, कि नीली ने ये कर दिया, फलां ने, एक ज़माने में नीली और इनसे रेशम से ही निकलते थे। अब ज़रा सिस्टम चेंज हो गया, उसको डिजिटल कह सकते हैं, हो गया। लेकिन अब ज़रा ज़्यादा बर्बादी नहीं हुई, पहले थोड़ा डर था, अब डर नहीं खत्म हो गया बिल्कुल ही। हाँ, तो मतलब मुझे किसी को कोई डर ही नहीं है कि आप कोई लीगल नोटिस भिजवाएंगी या कुछ कहेंगी कि यार ये क्या कर दिया तुमने, तो मैंने कहा नहीं, तुमने क्यों लगा दिया, कुछ नहीं। कोई ऐसा डर खौफ बिल्कुल भी नहीं है। कोई जाहिर है कॉपीराइट्स का चक्कर ही नहीं है, तो फिर क्या यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई लॉ ही नहीं है। जिसकी पकड़ी चाहे जो उछाल दो। हम एक्चुअली बेसिकली वो लोग हैं, कौम तो मैं कहूँगी नहीं, हम वो लोग हैं जो एक दूसरे की टांग खींच के खुश होते हैं, एक दूसरे को गिरा के बहुत खुश होते हैं। कोई हंस रहा हो, कोई खुश हो रहा है, क्योंकि आप खुश नहीं हैं तो दूसरा कैसे खुश हो सकता है? हो क्या बात कर दी। तो ये चीज़ है, अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी को मारने के लिए आप दूसरे पे तनकीद शुरू कर देते हैं। अगर वो हंस रहा है, अगर इतने मजे के टिकटॉक बना रहा है, हाँ, तो आपके टिकटॉक बड़े नजर आ रहे हैं। अब तो पड़ोसी मुल्क पे भी नजर आ रहे हैं, आपके यहाँ से निकल के पड़ोसी मुल्क वाले लगा के उर्दू में शायरी भी कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? क्या जहन में आया कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए लोगों को इस कर्ब के दौर में जहाँ लोग बड़े परेशान भी हैं? हाँ। तो वहाँ हंसाना चाहिए। क्या जहन में क्या था? बस कुछ नहीं, मुझे ख़ुद भी अच्छा लगता है खुश रहना, हंसना, और मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर लोग किसी ज़रा सी भी मुस्कुराहट आ जाती है किसी चेहरे पे, तो बड़ी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और ये जो मिक्सचर है आपकी ज़िंदगी का जो मैं देख रहा हूँ कि जेंजी भी आपके अंदर बसा हुआ है, मिलेनियल भी है, ये दो जिलेनियल जो आप बनी हुई बीच की, ये कैसे मैनेज कर रही? मतलब पूरी जेंजी बनी हुई, नोट कर रहा हूँ आपको। जिलेनियल बनना ठीक है, जलील होने से वर्ड ज़रा अंग्रेजी में है तो ये ज़रा इन्होंने कहीं और ले गई। लेकिन हाँ, जलील होने से बेहतर ये है कि आप जलील, लेकिन लोग जलील होना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। हाँ, कर रहे हैं, तो वो हो भी रहे हैं। वो कह रहे हैं जलालत इस फन, नया हैशटैग चल रहा है, और फिर वो दूसरों को भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरे नहीं होंगे उनके जलालत, क्योंकि और जलील हो रहे हैं। हाँ, बस मैं अभी बच्चियों को सबको यही बता रही थी कि मैं एक कमेंट पढ़ी थी, लिखा हुआ था कि ये इतना हंसती क्यों है भाई।
इससे ही प्रॉब्लम है इससे भी प्रॉब्लम है लोगों को यार। अगर कोई हंस यार, रहा हंस रही है हैं। तो तब प्रॉब्लम, कोई रो रहा है तब तब प्रॉब्लम, problem। तुम खामोश हो क्यों हो, क्यों तुम बोलते बहुत हो क्यों बोल, जीने ये नहीं किसी देना। हाल में खुश नहीं है हम लोग, जीने नहीं देना जीने किसी नहीं को। देंगे। ना, ना, तो ना। करें क्या? कुछ भी नहीं, बस तमाशा देखें। नहीं ऐसा ना करें कि जियो और जीने दो। वो हो ही नहीं सकता ना। मैं तो कब से ये बात बोल रही हूँ सबको, यार जियो और जीने दो अपनी ज़िंदगी। अच्छा, हम अपनी किसी चीज़ के ऊपर हमने फोकस नहीं करना, ठीक है? क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, मतलब उसके ऊपर हम अपने घरों के ऊपर देख लें, हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर देख इस वक्त लें। कराची में अपने- देखें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप देख रही हैं जो बिल्कुल। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एक बच्चे की जो एक मसला हुआ, Exactly, अली रजा बच्चे वाला का, इशू हुआ, बच्ची का, उफ, उफ, मतलब जो बच्ची का हुआ, 18 months का यार, मतलब अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दे लो, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर बैठे रहोगे और सारा दिन दूसरों को गालियां निकालते रहोगे और दूसरों को बुरा भला कहते रहोगे। अपने घर की तरफ देखो। इन्हीं पहले। बुरे वालों को बोलेंगे प्रोटेस्ट के लिए बाहर आ जाए तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे आवाज़ उठाने। नहीं, ये सिर्फ time सोशल नहीं। मीडिया पे कमेंट करेंगे, खास तौर पे खवातीन के ऊपर। अच्छा, मर्दों पे भी नहीं करते ज़्यादा, पता है आपको? करते हैं, करते हैं? कहाँ छोड़ते हैं। मर्द भी फिरोज खान जैसे मर्दों को नहीं छोड़ते ये लोग, लेकिन खवातीन तो आपके पीछे हाथ धो के पड़ेंगे ये लोग। हंसी क्यों, रोई क्यों, इसका टिकटॉक क्यों बना, इसमें ओपन माइंडेड हमें क्यों, हम तो ओपन माइंडेड ऑलरेडी हैं, वो कह रहे हैं। पहले तो कहते थे हंसी तो फंसी, अब कहते हैं हंसी क्यों। यार वैसे ये दौर भी था एक जमाने में कि अगर लड़की हंस जाती थी तो फंस जाती थी, लेकिन खैर आज कल लड़कियों धुरत बनाई हुई नहीं, नहीं, वो आजकल मोबाइल ऐसा निकालती है, नहीं। इनकी वीडियो बना देती है, बिल्कुल, बहुत अच्छा सीधे हो करते जाते हैं ये जानवर तबीयत मालिक जो है। बहुत अच्छा करते हैं। मैं कहती हूँ कि यही इनका वो है, इलाज है। इलाज यही है इनका। ऐसे होना अच्छा ही हुआ इनके साथ। एक ज़माने में मोबाइल नहीं थे, जो कर जाते थे पता ही नहीं चलता था। आपको याद है ये जो चूड़ियों वाली और मेहंदियों वाली महफिलों के अंदर लड़कों ने वो जो लगती थी फॉरम के बाद इधर पाक टावर के बाद, हाँ, तो लड़के हाथ पकड़ना, मतलब उसी में अरे, खुश हो अरे, जाते वो थे। तुम्हारी जान है। हाँ मतलब कि उसी चलो में मेरे खुश साथ हो बाइक पे जाते, बैठो। मेहंदी लगा के खुश हो जाते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के। अच्छा, लड़के भी मेहंदियाँ लगाते थे ना पहले, पता है ना आपको? हाँ हाँ, वो सीखते थे बाकायदा, ये इस चीज़ के ट्रेनिंग लेते थे कि वो सिर्फ इस वजह से कि वो लड़कियों का हाथ पकड़ सके, ओहो, चूड़ियाँ पहना सके। कई तो ऐसे वैसे अब मुझे याद लड़कियों- आया, अब लड़कियों मुझे ने याद जब आया। चूड़ियाँ पहनानी चूड़ियाँ शुरू वाले तो की मुझे ना। याद आया कि वो लड़के स्पेशली कहते थे कि मुझे चूड़ियाँ पहनानी है। उनको क्या इसमें सिर्फ दबाने में मजा आता था कि वो हाथ इतना पतला करके चूड़ी डालने में इतना ही। यार मतलब ठरकपन की इंतहा है ना। क्या कौम है ना यार ये। मतलब वो हाथ लगा के खुश हो जाते हैं, बाजार में जा रही है लड़की, उसको अच्छा, कंधा मार जाते के, हुए कोनी अगर- मार के यार खुश एक हो बात जाते बताएं, हैं। चलें हम अगर इस कौम की बात, दो टाइप की कौम होगी। एक होगी जो बेचारी थोड़ी सी मतलब लोअर तबके की कौम होगी, जिनके पैसों का जरा फुकदान होगा, चलो उन बेचारे को अवेयरनेस नहीं है, तो वो थोड़ा सा लड़की को यूं करते हैं तो उनको शायद ठरक मिल जाती है। ये जो एयरलाइन में यूं करके बाहर आए होते हैं, हाँ ये जो अपनी सीट से हाँ, बाहर आके सिर्फ एयरोस्टेस को यूं लगाने के, इसको हाँ, यहाँ से क्या। वो समझते हैं कि हमने क्रू भी खरीद लिया है, हमने जहाज भी खरीद लिया है, पायलट भी हमारा है, और इनको एयरोस्टेस में क्यों अपनी कोई वो नजर आती है, मतलब कोई जैसे घर वाली कोई नजर आ रही है इनको। क्योंकि टिकट खरीदा हुआ है ना, तो वो समझ, ये मतलब हमारी मेंटालिटी चेक करें ना आप, कि जहाँ हमने पैसे दिए हैं तो वो सारी चीज़ हमारी हो गई है, वो क्या हमारी यार, प्रॉपर्टी हो गई क्या है। घटिया माइंडसेट है। माशाल्लाह। रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए तो बस वेटर भी हमारा है, पूरे रेस्टोरेंट उनका है। बिल्कुल। अगर एक छोटी जल्ले लाई की चीज़ खराब हो गई और घर पे उसको पूछता नहीं उसको कोई नहीं पूछता, तभी तो वो बाहर ये कर रहे हैं ना। तभी तो ये बाहर का ये बिल्कुल, इनसिक्योरिटीज insecurities हैं। अच्छा, इसमें खवातीन ज़्यादा सबाहत नहीं है मुझे लगता है इस सिचुएशन में, कि वो किसी मर्द को यूँ कोनी मारे या हाथ लगा के खुश हो जाए। अभी मैंने देखा है, कुछ सुना है, ऐसा हो रहा है कुछ। लाहौर में मैंने सुना है 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि 4-5 लड़कियों ने एक लड़के को, हाँ, रेप कर दिया। 4-5 लड़कियों ने एक लड़के का रेप कर दिया हैं? ये न्यूज़ तो बड़ी- मेरे सामने गुजरी आई? नहीं मेरे अच्छा, आई शेयर इट। यार वो रेप नहीं किया होगा उन्होंने, उनको बस तशद्दुद किया होगा। तशद्दुद करना चाहिए था लड़कियों नहीं, लड़कों के पर। हाँ, करना चाहिए था ना, मतलब, लेकिन नहीं हो सका। ये ऐसी कौम है, अल्लाह की कसम, ये पता भी क्या बोलेगी, हमें तशद्दुद करवाएं, ये ऐसी कौम है यार। मुझे लगता है फिर भी खवातीन, अगर एक आध ऐसा केस निकला है जिसमें लड़कियों ने, पता नहीं, मुझे पता नहीं, मैं इसको देखूंगा। नहीं, अगर उसके पीछे भी कोई ना कोई ज़ाहिर रीज़न होगा। उस लड़के ने भी ज़रूरी हो सकता है कि कुछ ऐसा किया हो जिसकी या वजह बड़ी- से फिर उन्होंने नहीं, बदला लेने इसको की। रेप कैसे कहेंगे? तो क्या कहेंगे, और मतलब ये कहेंगे कि अपनी मर्जी से, खुशी से उसने हाजिर करके, हाँ जी ठीक है मैं हाजिर हूँ, ये कहा। ये नहीं हो सकता। हो भी सकता है बहुत वैसे। सारे मर्द देख रहे होंगे, बहुत सारे मर्द आपको देख रहे होंगे, और वो तो मुझे लगता है इसमें रेप नहीं होगा। अगर चमाटे वमाटे मारी हो, उसको गलत हरकत की हो तो अच्छी बात है, लेकिन लड़कियां 4 मिल के तो दे आर लीस्ट बॉदर।
नहीं, ये मैंने वैसे अभी 2-3 खबरें देखी हैं इस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन सवाल चले में ऐसा लड़की, आप भी खवातीन हैं, हाँ। लड़कियों को यूं मजा नहीं आता, किसी का हाथ मर्द का पकड़ लेगी या किसी को चमाट मार देगी तो बोले वाह मजा आ गया। नहीं ये लड़के भाई, की नहीं, ठरक है। ओह माय गॉड, नो, है ना? क्रिंज, ये मर्द ही क्रिंज है। भाई माफ करना, वैसे यार हम सब नहीं, लेकिन 90% मर्द की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इस पे मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, बहुत आप मुझसे बुलवा रहे हैं वैसे। नहीं तो मैं भी साथ बोल रहा हूँ आपके, मैं बोल रहा हूँ 90% मर्दों में मसाइल हैं। पता नहीं क्या क्या नेगेटिव बातें आप मुझसे करवा रहे हैं। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मर्दों में ये इश्यूज हैं, ये हाथ लगाने वाले, कमेंट करने वाले, बदतमीजी करने वाले, पूरी बहुत दुनिया सारे में ये राइडर होते हैं, बहुत सारे राइडर भी, मैं नंबर मिलने की देर होती है लड़की का, पता नहीं क्या क्या मैसेज शुरू कर देते हैं यार, ये कोई तरीका नहीं है, काम करो ना अपना। देखो आप देखो ये जो कैब सिस्टम चल रहा है आजकल, इसमें क्या कुछ नहीं हो रहा, लड़कियों शीशा को सीधा करेंगे, वो आगे नहीं देख रहा बदतमीज आदमी, उस शीशे पीछे उसको पता नहीं क्या शुआएं मिलती हैं, इनको चार्जिंग मिलती है। वो एक जमाने में मूवी थी ऋतिक रोशन की, वो धूप मिलती थी जादू को, वो चार्ज होता था, ये आंखों से सारे चार्ज होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप देखिए ना, अभी मैं ये यहाँ से यहाँ तक चल के आ रही थी, देख तो बस भाई क्या क्या मैंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं माशाल्लाह से, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा कपड़े नहीं पहने है, और ढंग के कपड़े पहने, अल्लाह ना करे कोई बहुत ज्यादा कोई जिम वेयर पहन ले, लेकिन बस देखना जरूरी है। जुम्मा है, नमाज पढ़ने जा रहे हो भाई तुम लेकिन तुमने देखना है, जुम्मा है, नमाज पढ़ने जा रहे हो, लेकिन जाते जाते पहले जो है ना वो शैतान तुम्हें बहका रहा है। नहीं, ये शैतान पे मत डाले सारी कहानी, फिर किस पे डाले? इंसानों पे डाले, इंसान शैतान बन चुके हैं आजकल तो। हाँ, लेकिन बहकाता तो शैतान ही है ना यार, ये अच्छा है, जो काम गलत करते हैं सारे, आखिर में कहते हैं मुझे शैतान ने बहका दिया। अब तो बन गए ना सारे, अब तो रमजान में भी कैद नहीं होते। हुई सबाद, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने देखा कि रमज़ान में भी उल्टी सीधी मूवीज़ ट्रेंड करी थी पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स के ऊपर। फिर कहते हैं नेटफ्लिक्स की साजिश है कि पाकिस्तान में वो गंदी मूवीज़ को ट्रेंड कराता है। ये कैसे, ये क्या हुआ वो हम सबको? वही बात है ना कि आपके अंदर का जो जानवर है ना वो बस निकल के बाहर, और वो जानवर दुबई तक पहुंचा, दुबई ने आपके वीज़े बैन किए क्योंकि आप वहाँ पर समंदर के किनारे उनके बीचेस पे जाके वीडियोस बना रहे थे और पता नहीं क्या क्या, वहाँ थोड़े कपड़े और उनके बेचारियों के थोड़े से वो होते हैं जो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब जो चीज़ आप यहाँ फ्रस्ट्रेशन जो आप यहाँ नहीं निकाल सकते हैं वो आप जाके दूसरे मुल्कों में करते हैं। यार सोचो फ्रस्ट्रेशन के बाद सोचे पाकिस्तान से गैर मुल्क तक पहुँच गया हमारी फ्रस्ट्रेशन। नहीं, लेकिन अदनान मेरी बात सुने, देखिए आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारा जो मुल्क है वो नंबर 1 है पॉर्न देखने में, ठीक है, इससे आप फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर जो है वो बाहर चलती हुई लड़की जो है उसको देख के आप और उसको टच करके और उसको किसी तरह से कोहनी मार के आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। ओ हो। और फिर आप दुनिया में इनको इतने सारी वेबसाइट, हाँ, इनकी छितरौल जो है ना वो यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए। यहाँ कौन करेगा वैसे? रोड्स पे जो भी लड़कियां तो मर्द की चित्रौल करेगा वैसे तो? मर्द करेगा, या औरत करेगी? अब नहीं, औरत स्टार्ट करेगी ना, औरत स्टार्ट करेगी चित्रौल। हाँ, फिर बाकी मर्द जो हैं वो अभी आपने क्या कहा कि पॉर्न में पाकिस्तान नंबर 1 पर है, तो क्या हमारी यही मुल्क किसी और काम में नंबर 1 नहीं हो सकते? एआई के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, क्लाउड पे, चैट जीपीटी पे नंबर 1 क्यों नहीं हम लोग? भाई वहां से हटेंगे तो कुछ और करेंगे ना। वो तो कहते हैं कि हर चीज हमें प्लेट में रखी हुई मिल जाए और सारा दिन हम बिस्तर के ऊपर या चेयर के ऊपर बैठ के जो है ना वो बस ये करते रहे, और उसमें भी गंदी मूवीज, गंदी चीजें। तो फिर वो जब गंदी मूवी, गंदी चीजें देखने के बाद जिस माइंडसेट के साथ वो बाहर जाएंगे आंखों में लेके, तो किस नजर से उस औरत को देखेंगे बाहर रोड पे? फिर वो ही होता है जो अभी 18 महीने की बच्ची के साथ हुआ है। ओ हो 17 साल का बच्चा, ओ हो खानदान का, ठीक है, और वो उस बच्ची को कब से प्यार कर रहा था, कब से आ रहा था, और फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसे देखा होगा उसने जिसकी वजह से उसके अंदर ये हैवानियत जागी होगी। और फिर वो माँ, जब मैंने उसको कल रोते हुए देखा वो हॉस्पिटल में जिस तरह रो रही थी कि मेरी बच्ची की हड्डियाँ भी टूटी हुई थी, ओए होए, और शी वॉज ब्लीडिंग। ओ माय गॉड। और ये सारा कुछ हुआ ये कि अगर जिस वक्त देख रहा था उस वक्त शायद रोका जाता, उसको उसके ऊपर बताया जाता कि तुम गलत कर रहे हो, तो शायद उसका जहन भी ठीक रहता। बस ये जानवर बन गए। चेक रखना बहुत ज़रूरी है ना अपने बच्चों के ऊपर, बीइंग अ पेरेंट। सवाल एक बात बोलूं, इस फोन ने तो चेक खत्म कर दिया, बिल्कुल। ये फोन लोगों के हाथ में। हाँ। पहले एक ज़माने में वो गोल गोल फ़ोन होते थे, लोग छुप छुप के कॉल मिलाते थे तो बहुत बड़ी ठरक हो जाती थी। अब तो फ़ोन अंदर है, बिस्तर अंदर है, फ़ोन के अंदर ही लगे हुए हैं। इंटरनेट सबको अवेलेबल है, सस्ता इंटरनेट अवेलेबल है, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, बिटकॉइन पे काम कर रही है, डिजिटल करेंसी पे काम कर रही है। हमारे वाले पता है क्या कर रहे हैं? पॉन से ही नहीं निकल रहे। बदकिस्मती चेक करे ज़रा। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि हम कब सज़ा देंगे, किसको सज़ा देंगे। और मज़े की बात आपको बताऊं कि मैंने उस बच्चे के लिए सिंपथीज़ भी देखी हैं
किस सेंस में? कि ये तो अभी सिर्फ 17 साल का है और ओह ये माय तो गॉड, ये तो छोटा है, ये अभी नाबालिग कर दिया, 18 से उसको नीचे कर दिया। ओहो, ये वो हरकत 17 करने साल के में लिए कितना, ये हरकत करने के लिए वो बालिग है, ये उसको पता है कि ऐसे होता है। और अल्लाह माफ़ करे किसके साथ, मतलब वही बात हो गई ना कि आप तो कब्रों में से मुर्दे भी निकाल रहे हो, आप तो ये वो वाले लोग हैं। 17 साल की एज में वो ये कर रहा है। सोचें ये अगर बच जाता है इस जगह, और ये जब 20 25 30 का होता, ये क्या क्या करता, इसको सज़ा नहीं होती अगर, तो ये फिर आगे जाके क्या क्या। सब बात वैसे सज़ा किसको हुई? ये जितने भी अंदर हैं, नूर मुकद्दम वाला याद करें, ये जाहिर जाफर देख लें, ये बहुत सारे और अंदर गए हैं, ये भी अली रज़ा वाला केस देख लें, सज़ा किसको होती है? पैसा बोलता है ना, पैसा बोलता है, आपकी पावर बोलती है। हमारे मुल्क ठरक भी हैं, पैसे भी हैं, तो ये मुल्क तो इन्हीं सो कॉल्ड जानवरों का नहीं हो गया जिनमें ठरकी और पैसे वाले रहते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। पावर जो है ना वो एक नशा है, पैसा एक नशा है। आप जहाँ भी देखें, मतलब जो बंदा पावरफुल है वो अपने आप को समझता है मैं खुदा हूँ, ठीक है ना, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बात है यार, क्या बात है। और ये सिर्फ इस मुल्क में होता है, बिल्कुल, ये दुनिया में कहीं और नहीं होता। कहीं नहीं होता, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। वो अगर पावरफुल है, वो आपके अगर असेंबली में बैठा हुआ है, उसके पास उसके 4 जानने वाले हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी लड़की को, शोबिज़ की या कोई भी लड़की हो, उसको कोई भी मैसेज कर देगा, उसके साथ कुछ भी बकवास कर लेगा, कोई भी उसको जो है वो ऑफ़र कर देगा। तो वो बाद में फिर जाएगा और बाद में उस लड़की को 2 नंबर बोल देगा कि तुम तो 2 नंबर हो। अभी बीच में किस्से हुए जिसमें उस बंदे ने बोला मेरे सामान वापस भिजवा दो, तो तुम जो उसको काके लेके फिर रहे थे, जो तुम कर रहे थे चीज़ें, तो उसके बाद फिर घटियापन देखे ना आप, सामान भिजवा दो, सामान भिजवा दो। भाई किस, मतलब इतनी शर्म भी नहीं है ना इन लोगों को। इसका मतलब है कि तुम्हारा सारा सिलसिला चलता रहा ना, जो तुम सामान मांग रहे हो। हो और फिर तुमने सामान दिया इस चक्कर में होगा कि तुमने अपनी वो जो नीड पूरी करनी थी वो करनी थी, वो पूरी होने के बाद तुम कहते हो सामान भी दे दो। मतलब जलालत पे एक और जलालत। बिल्कुल वही बात है कि जो आपकी जब डिवोर्स होती है किसी कपल की, और वो शादी के 15 साल के बाद या 12 साल के बाद जो है वो कहता है कि जी मेरी सारी चीज़ें वापस कर दो, है घटियापन। बिल्कुल है, इससे ज़्यादा बड़ी जलालत और ऐसी चीज़ें मांगता है जो कि बनती नहीं है जी। इससे बड़ी उसने तुम्हारा घर संभाला, उसने तुम्हारे बच्चे संभाले, उसने तुम्हारे बच्चे पैदा किए, तुम्हारी बिल्कुल तुम्हें देखा, सब तुम्हारी नीड्स को पूरा किया, सब कुछ किया, और तुम 12 साल और 15 साल के बाद उसको ये कह रहे हो, एक औरत को, कि मेरी सारी चीजें वापस कर दो। ओए होए होए, कहाँ गए मर्द? मर गए, मर गए। क्या बात है, मर्दानगी मर गई उनकी इज्जत नफ्स खत्म हो चुकी है। मर्द में तो हमें यार आ गया तो मर ही हो गया, बस मर्द से डी हटा दो तो मर गए, ऐसा ही है। बहुत अफसोस होता है यार, बहुत दुख होता है। अच्छा, एक्शन लेने वाला भी मर्द होगा, करने वाला भी मर्द होगा, तो एक्शन लेने वाला सोच रहा है अगर मैंने एक्शन लिया तो कल फिर मेरे साथ, मतलब कैन यू इमेजिन। एक और मैं आपको चीज़ जो मैंने कल देखी न्यूज़, वो ये कि जी अभी जो एक बच्ची जो क्या थी, थोड़ी सी मेंटली रिटार्टेड, जो पंजाब में पुलिस वालों ने जो रेप किया, ठीक है जी, और वो पूरे थाने को ये ऑर्डर हुआ है कि मगरिब के बाद कोई औरत वहाँ शिकायत लेकर नहीं आएगी। हो बदकिस्मती देखें कि निजाम ठीक करने के बजाय अब ये हमने नया रूल निकाल दिया है। हाँ, मतलब कि खवातीन जो है अब वो 6 बजे के बाद थाने नहीं आएंगी। अगर कोई क्राइम 10 बजे हुआ तो वो सुबह का इंतजार करेगी कि मेरा रेप हुआ करेंगे। बिल्कुल, मतलब रात को आप पुलिस स्टेशन आर नॉट सेफ, पुलिस स्टेशन आर नॉट सेफ, जहां पे उसने जाके मदद मांगनी। ओह माय गॉड यार, ये तो ऐसा लगता है जो मुहाफिज हैं कौम के, वहां पर आप अपनी हिफाजत के लिए या उनसे हिफाजत मांगने के लिए मगरिब के बाद 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद नहीं जा सकते। ओह माय गॉड यार, शिट यार। सोचें यार, एक लड़की इंतजार करेगी दूसरे दिन का, उसका बाप सोचेगा कि नहीं मेरी बेटी अभी नहीं जा सकती, को कानून बना यार, कानून कैसे बना सकते हैं? क्या फजूल सा कानून बनाया? ये पंजाब में बनाया, मरीम नवाज वहाँ बैठी हुई है, तो खुद खातून है, वो तो फील करती होंगी इस चीज़ को, पता नहीं किसने खुद बना दिया। मैंने तो सुना था कि शायद उन्होंने कोई खवातीन के लिए अलग से पुलिस स्टेशन बनाए, नहीं वो एक आध है, सेल्स बनाए, वहाँ लड़की थोड़ी जा सकेगी, हर थाना चाहिए उसको तो करीब में। मेरे अगर करीब में कोई क्राइम होगा तो मैं 7 वाले थाने में जाऊँगा, या मैं पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, मतलब। अच्छा सवाल एक और जो चीज़ की है, दुनिया में ये सब चीज़ें ज़रा कंट्रोल में आ रही है, थोड़ा इंसानियत आ रही है, कंसेंट वाला वर्ड आ रहा है, पाकिस्तान में बढ़ रहा है ये मामलात।
ये ठरक बढ़ रही है। हाँ हाँ, लेकिन फिर ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखें ना कि वहाँ पे भी जो एप्स्टीन फाइल्स और ये वो सारी चीज़ें हैं वो भी तो बड़ी खौफनाक थी, लेकिन हमने उसके ऊपर इतना वावेला मचाया, इतना शोर मचाया, इतना सब कुछ किया, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एप्स्टीन नहीं, ये जो हमारे यहाँ एप्स्टीन जो आज तक उनकी एप्स्टीन निकली नहीं है, हाँ, ये जो कभी वो बीच पे, उनके कभी बारे होटल में में 5 स्टार होटलों में बैठे हुए हैं, तो उनकी एप्स्टीन ना निकालें ये हाँ, लोग। ये अच्छा, और ये उनकी जो एप्स्टीन बच्चों निकालने के वाला साथ कोई नहीं है। और ये सब कुछ जो बच्चों के रेप्स और ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये कौन है? ओ हो, ये भी तो एप्स्टीन वाले एप्स्टीन ही है, ये भी तो वही ये है। 25 साल जी। का, 17 साल के लड़के मर्द जो कह रहे हैं बच्चे हैं छोटे, नाउजुबिल्ला 17 साल में छोटा बच्चा हो गया, सब कुछ कर लिया, और फिर वो ये एप्स्टीन ही है। आजकल का 12 साल का जो बच्चा है ना, वो 18 साल का है अपने दिमाग के नहीं नहीं, वो दिमाग और बॉडी दोनों से 18 साल का। बिल्कुल। तोबा यार, अल्लाह की कसम, ये क्या बनेगा? पहले तो एक डर खौफ था थोड़ा सा, सब खत्म हो रहा है, और इस मोबाइल ने अजाब मचाया हुआ है। अजाब मचाया हुआ है, बिल्कुल। दुनिया में मोबाइल में जेनजीज को ये भी ट्रेंड शुरू करना चाहिए कि वापस जो है ना वो अपने वो 11-10 वाले उस पर फ़ोन जो था ना, 3310 3310 उसके ऊपर क्या वापस आ फोन था जाओ। दूसरे को, वो तो मारने का काम आता था वैसे, अगर हाँ, उस फोन पे आ जाए। उस पे आ जाओ। नहीं, लेकिन ये उस फोन पे नहीं है, उन्होंने भी तो मामलात करने होते हैं ना आपस में। हाँ, तो मैसेजेस पे रहो ना। कहाँ या तो मैसेज? हमारा यही असल में पहला मैसेज होता है मैडम, हे हाय, हाँ, फिर दूसरा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अच्छा, और नहीं तो ये यही तो शुरुआत होती है। औरत बेचारी शुरू में तो सोचती है अच्छा चलो ठीक है, कुछ जो फंस जाती है बेचारियाँ, वो सोचती शायद तारीफ कर रहे हैं, उनको क्या पता है तारीफें कहाँ जाएंगी अभी। ये तारीफ नहीं है, ये ट्रैप है, ये ट्रैप है, ये जाल है, ये जाल फेंका जा रहा है, ये दाना फेंका जा रहा है चिड़ियों के लिए। ओए होए 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 होए, ये दाना और उस दाने में आप फंसे तो ऐसा बस। फंसेंगे कि वापस नहीं निकल पाएंगे। बहुत सारी लड़कियों का अंजाम देख लो कि उनके घर, अच्छा खुद तो आपका अंजाम हुआ ही हुआ बुरा, घर वालों के साथ घर क्या वालों होता है के यार, सारी साथ, जिंदगी की यार, तकलीफ। सोचें जिस बाप ने भी बेटे को अपने कंधा दिया होगा कि वो पूछ रहा है अली रज़ा के बारे में कि मेरे बेटा जल गया था, मेरे बेटे की स्किन थी नहीं थी, क्या मेरा बेटा पूरा जल गया था? एक बेटा यार, हाँ, और लोग क्या बोल रहे हैं कि जी वो फिर क्यों पिस्टल दी हुई थी, क्यों रातों को घूमता था, क्यों बिटकॉइन पे काम कर रहा था, क्यों वहाँ अकेले गया तो खुदकुशी कर ली। हमारे पास क्यों कितना है ना, क्यों से हमारे हम पास नहीं सॉल्यूशन हटते। ही नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए तो क्यों है ना कि ये क्या मतलब आपने क्या बात कर दी यार आपने, वैसे बड़ी गहरी बात कर दी। हमारे पास क्यों है, बस और कुछ नहीं। तुम क्यों निकली, तुम हाईवे पे क्यों गई जो तुम्हारा रेप हुआ, बिल्कुल। तुम नूर मुकद्दम उसके घर पे शाम में क्यों क्यों गई? गई? हाँ, बस गई तो तुम मरोगी, क्योंकि वहाँ एक दरिंदा बैठा हुआ है जानवर के रूप में। वो 18 महीने की बच्ची जो है उसकी माँ ने उसको क्यों जाने दिया? ओए होए 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 होए, क्यों उस क्यों बच्चे क्यों? के साथ क्यों वो ही औरत थाने में क्यों आई शाम क्यों आई? में? क्योंकि वहाँ 5-10 मुहाफिज बैठे हुए थे पुलिस वाले। हाँ, यार मैंने पॉडकास्ट करना था आपके साथ, क्या किधर चलेगी बात मेरे दिल को, मैं देखे सवाल पे सवाल यहाँ पड़े में, और मेरी बातें कहाँ से कहाँ चली गई, क्योंकि ये यार बातें हम बहुत जरूरी फैक्ट्स है। की बात कर रहे हैं ना, जो हम देख रहे हैं हम वो बात कर रहे हैं। ये लड़कियां जाहिर सुन रही सी बात होंगी, है, इनको हमारे फील अपने हो रहा भी- होगा। हमारे अपने घर में भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, हमारी फैमिली में हैं, सब कुछ हैं। मैं सिर्फ बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि यार बहुत 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 देखभाल के, और माशाल्लाह ये बच्चियाँ बड़ी बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी जो करने वाला होता है ना वो ज़्यादा समझदार है। वो ज़्यादा समझदार क्या है, वो बहुत एच है। हाँ, और वो आपको ऐसा ट्रैप करता है कि बस वो बच्ची मासूम जो होती है ना, वो ऐसे ही घूम जाती और वो शुरुआत होती है आपके वो सोशल शुरुआत मीडिया होती है, से, बिल्कुल। आपके स्नैपचैट से, आपके व्हाट्सएप से, आपके इंस्टाग्राम के इनबॉक्स से बिल्कुल। शुरुआत होती है आपकी। Trust. आप किसी ट्रैप में मत आए, ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट किसी नहीं में करें, ट्रस्ट नहीं ट्रस्ट करना, मत। ये और वो आपने दाने का वर्ड यूज़ किया, अल्लाह करे इनको दाने को ज़रा और आसान कर दें। ये हाय हेलो, आपसे मुलाकात करनी है, आपसे कॉफ़ी पीनी है, आपसे आइसक्रीम खानी है, हाँ ये जी। कॉफ़ी आइसक्रीम हाँ जो है जी। ना, ये खाना तो हाँ आपने जी, मेरी easily- कोई गलत इंटेंशन नहीं है, इट्स प्लेटोनिक फ्रेंडशिप। और मेरी बड़ी नीयत साफ है, बड़ी एक नीयत कॉफ़ी मेरी तो साफ पीनी है, हाँ। उसको पता है और कॉफ़ी हम- के आने की देर है। एग्जैक्टली और फिर हम देखेंगे कि अगर विद द बात बनी फ्लो तो- को, हाँ विद द फ्लो कि कहाँ तक ये बात और अगर बात आगे बढ़ी बहुत ज़्यादा तो फिर हाँ, हम शादी का सोचेंगे, शादी का तब तक उस सोचेंगे। लड़की का काम तमाम हो जाता है, जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे। ज़हनी तौर पर ज़्यादा, ज़हनी तौर पर ज़्यादा, क्योंकि जब आपने एक औरत का ट्रस्ट तोड़ दिया, एक लड़की का ट्रस्ट एक बार जब टूट जाता है तो उसको वापस बनाने में बहुत साल लगते हैं। वो अपने आप को हील करती है,
वो अपने आप को जोड़ती है, वो हर बंदे में वही चीज़ ढूंढना ओए शुरू होए कर देती होए है। होए होए, वो हर बंदे में कंपैरिजंस करती है उस Comparisons बंदे का, और वो करती सारी जिंदगी कंपैरिजन में से गुजर जाते हैं। कभी एक मर्द, कभी दूसरा मर्द, दूसरे मर्द को पहले मर्द का कंपैरिजन करती रहेगी, और उसकी सजा बन जाती है वो। हाँ? सजा बन जाती है उसके लिए भी और उसके घर वालों के लिए भी, क्योंकि उसके घर वालों को नहीं पता कि वो कौन से ट्रॉमा से गुजरी है ना। अच्छा, ये घर वाले शुरू में थोड़ी आंखें खोल ले तो बचत हो सकती है? नहीं, अब आज कहाँ हो सकती है। फोन भी नहीं ले सकते? फोन फोन भी नहीं ले सकते। फोन तो अगर किसी लिए तो क्राइम हो गया। अब तो कहते हैं फोन की दिस इज माय प्रॉपर्टी, यू शुड नॉट। हाँ, आप देख नहीं सकते। आप फोन देख नहीं हाँ, सकते। आप फोन देख नहीं सकते ओए, भाई, ओए, ओए। हमारी प्राइवेसी है। अब तो ये बात आ गई है ना, पहले माँ बाप कहते थे ये हमारी प्राइवेसी है, अब बच्चे कहते हैं ये हमारी प्राइवेसी है। फोन हाथ मत लगाना फोन। हाँ, पता नहीं फोन में 800 पासवर्ड होते हैं, एक मुंह का पासवर्ड, एक हाथ का पासवर्ड, एक बटन कितने। अच्छा, आपको इस गेम में क्या लगता है, ये अहमद साहब वाला जो मसला हुआ कि जब अहमद साहब ने आके इंटरव्यू पहले दे दिया 2 दिन पहले कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो उसने उन्होंने मजाक तो ख़त्म कर दिया कि मजाक नहीं था वो। जब वो बात घूमी, सब ने बोला नाम ढूंढो नाम ढूंढो, हमने FHM ने नाम निकाल दिया उनका। अब जब नाम, आप इस खेल में क्या समझती हैं, हुआ क्या? मतलब अहमद साहब को बोलना चाहिए था जब वो वाकई मजाक था, या वाकई मजाक नहीं था, उनको लगी थी बात तो उन्होंने कह दी, क्या हुआ? देखें, सेट पे मजाक होता है, सबका होता है। ठीक है, सबका होता है, सीनियर्स भी करते हैं, जूनियर्स भी करते हैं, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में। कुछ आपकी बाउंड्रीज़ होती हैं जो आपने उन बाउंड्रीज़ को आपने ज़रूर चेक करना होता है। आप, जाहिर सी बात है, मोहम्मद अहमद साहब जैसे सीनियर आदमी के साथ आप इस टाइप का मजाक नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए, बनता नहीं है आपका। या तो आपकी इतनी उनके साथ इस टाइप की फ्रेंडशिप है, या आपकी फ्रैंकनेस तब भी है मुझे लगता उनके है कि साथ। किसी बड़े का, जैसे मैं अब आपके बालों को पकड़ के कुछ Exactly, करने लग जाऊं, पानी गिरा दूं आपके ऊपर, तो कहीं Exactly. आप बोलेंगे मजाक है भाई, मैं बोलूं मजाक चल रहा है, नहीं। क्योंकि आपने उस मजाक शुरू किया है। नो, दिस इज़ नॉट ऑन, है ना? नो, आई डोंट थिंक सो। मतलब थोड़ी सी हम सबको बाउंड्रीज अपनी पता होनी चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीडियो आई है, शायद मैं निकालूं भी उस पर, वो किसी ने उनके सर पे पानी डाल दिया, किसी बड़े सीनियर एक्टर के। तो वो पहले शायद उन्होंने कोई मजाक किया होगा, उनकी तरफ कोई चीज़ फेंकी होगी, उन्होंने पानी डाल दिया सर पे उनके मजाक में, दोनों हंस रहे हैं। अब हंस, वो बड़े, जो हमारा बड़ा स्टार है वो भी हंस रहा है, वो भी हंस रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं तेज तेज। हैं? हाँ, अच्छा। सोच तो निकालूं ना निकालूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि निकाल दूं तो फिर बोलेंगे कि यार ये तो सेट की वीडियो थी, आपने कैसे निकाल दी। ना निकालूं तो ये क्या नॉर्म सेट करे, फिर वो अंकल खुद भी हंस रहे हैं। मतलब ये तो हर चीज़ पे पानी फिर गया। मतलब तमीज सोचा अगर पे, वो आपकी देखो। आपके एटिकेट्स पे, आपकी तरबियत ओए पे, आपके होए ब्रॉट होए अप होए पे, होए, आपकी हर क्या चीज़ पे बात पानी करी, फिर गया क्या यार। बात कर दी यार। तो इतनी तो मुझे लगता है इतनी तमीज़ तो सब में। और मुझे लगता है कि जो इस वक्त जेनजीज आ रहे हैं, बच्चे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो बहुत तमीज़ के बच्चे हैं, बहुत तमीज़ यार आपके पास बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी तरफ सारे तमीज़ क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जिन जिन की वीडियोस आ रही हैं वो सारे बदतमीज हुए हैं, रशी हुए हैं सारे के सारे जेनजीज। पता नहीं। उनको जेनजीज नहीं बोलेंगे, खैर वो भी जेनजी से ऊपर ही चले गए, हाँ। सारे 30+ ही हैं, लेकिन फिर भी तो आई डोंट नो क्यों वजह। फिर या तो ऐसा चीज़ क्रिएट कर दी जाती है कि वो ऐसा करते हैं, या तो फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ही बंद करा दें सेट के ऊपर। हाँ, ये अभी भी एक्टर एसोसिएशन ने ये बात की है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सेट पे बंद कर दे, फिर करें मजाक मस्ती कंसेंट के ऊपर, कंसेंट पे। हाँ। लेकिन मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं बड़े का एहतराम तो यार कहीं सा, मतलब कहाँ जा रहे हैं। बड़े का एहतराम तो हमें तो बहुत सिखाया गया, हमें हम तो तो अंदर आते थे कहते खड़े हो जाओ। हाँ, आज वो बिल्कुल। कहता है खड़े होने से क्या होता है, एहतराम खड़े थोड़ी होने से दिल से क्या- एहतराम हाँ। होना चाहिए, ये चीज़ें चेंज तो हो रही। खड़े होने से क्या होता है? कहते अंदर गालियां दे रहे हो, तू खड़ा हो गया खामखा। अच्छा जी, लास्ट 2-3 मसाइल हैं। सेट पे तो मजाक मस्ती तो होनी चाहिए नहीं चाहिए। आपने कहा थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग, या आपका एक न्यूज़ बनी, वो न्यूज़ जी, जी, उन्होंने एक लड़का लड़की खड़ा कर दी जी, है, जी, वो जी। करीब आया अंधेरे में, जहालत तो की उधर इंतहा आप एक चेक ही करें। धागा रह गया कि निकाह का। मतलब हेल्दी फ्लर्टिंग का मतलब उन्होंने ये लिया हाँ। कि जी पीछे जो है वो खुदा न ख्वास्ता कोई इंटीमेसी चल रही है, कोई कह रहे किसिंग जब आप चल सेट रही से है, हटो थोड़ी देर के लिए, तो आप कमरे में जब जाएं तो आपस में घर वाला मॉल समझो घर वाला आप। माहौल समझे, आप समझे जो सामने आपकी एक्ट्रेस बैठी हुई है, कोई एक्ट्रेस, वो आपकी अपनी है, समझे, मतलब ऐसे उन्होंने ये बना दिया आपकी न्यूज़ से। खुदा के लिए क्लियर करते हैं जरा इसको सही तरीके से। यार हंसी मजाक होता है, जिस तरह आप, और मैं अदनान को ये कह दूं कि यार अदनान आप इतने छोटे हो, मतलब मुझे देखने में आप इतने छोटे लगते हो, तो आप इतने बड़े काम कैसे कर रहे हो? हैं? अब ये फ्लर्टिंग नहीं हुई, ये फ्लर्टिंग तो नहीं हुई ना। अब इसको अगर मैं अच्छा, flirting आप समझ रहा हूं अच्छे, तो मैं अंदर से घटिया आदमी हूं। आप बहुत अच्छे लग रहे हो अदनान। ये फ्लर्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स हैं, इसको हेल्दी फ्लर्टिंग ये होती है। ये वो नहीं कह रही होती थी। कि आप जो है वो बैठ के वहां पर ये चुम्मा चाटी करते रहोगे और किचियां करते रहोगे, नहीं ये नहीं होता। इन्होंने यही समझा, इन्होंने तस्वीरें जो लगाई है ना आपकी न्यूज़ के पीछे, हाँ। वो डार्क में दो, एक लड़की लड़का, जी, एक एक्टर है, हमारा बड़ा स्टार है, कोई भाई है हमारा, और एक जेंजी एक्ट्रेस है,
प्यारी सी, वो दोनों करीब आ रहे हैं। वो चमाटे कराएगी, जो जेंजी होगी ना वो चमाटे कराएगी। इनका मकसद आपका हर्डली फ्लर्टिंग से ये नहीं था कि शुरू हो जाओ, इनका मकसद यही था कि कॉम्प्लीमेंट्स दो, बात करो, हंसी मजाक करो, तमीज़ के दायरे में, वो वाला नहीं अहमद साहब वाला। हमारा यहाँ पर हर चीज़ का मतलब सिर्फ यही लिया जाता है कि शुरू हो जाओ। ये सही कह रही। एक ज़माने में हर चीज़ का मतलब, मुझे भी किसी रिसेंटली हाय हेलो अगर फ़ोन पे मैसेज कर रहे हैं अब तो शुरू है। भाई मुझे किसी ने कहा कि पूरी दुनिया में क्या होता है, आप किसी होटल में घुसे, हम पूरी दुनिया घूमो, मैं जब किसी फ्लोर पे जाता हूँ लिफ्ट में, तो अगर स्माइल दी थी लड़की, हे स्माइल, गुड मॉर्निंग, इस तरह होता है। यहाँ अगर मैं लिफ्ट में घुसूँ और किसी लड़की को या किसी लड़के ने बोला, लड़की ने बोला गुड मॉर्निंग, लड़के को बोला, खुदा की कसम वो सीधा बोलेगा कौन से फ्लोर पर उतरी, वो पीछे ही आ जाएगा पीछे। सीरियसली। और मैं मतलब हम सब बाहर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं यार ये वहाँ की नॉर्म्स हैं। हाँ, थैंक यू स्माइल करना, एक दूसरे के लिए दरवाज़ा खोलना, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। अगर आप गुजर के जा रहे हो और पीछे देख रहे हो कोई आ रहा है, आप दरवाज़ा खोल के खड़े रहोगे। कसम से वो नहीं, वो दरवाज़ा यूं छोड़ते हैं ताकि उसके मुंह पे लगे। यहाँ पर ये है, ये कल मेरे साथ हुआ P1 पे। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। आप अगर जा रहे हो सड़क पे, अब मैं अगर यहाँ से चल के गाड़ी से यहाँ तक आ रही थी और वो जो बंदे मजदूर या जो भी लोग यहाँ जा रहे थे नमाज जुमा पढ़ने, अगर मैं उनको सलाम कर देती या वो मुझे सलाम कर देते तो वो तो मुझे यहाँ ऊपर छोड़ के जाते। ये बात सही है, ये बात सही है। ओ भाई मर्दों, चेंज करो माइंड। अच्छा, औरतें चाहती हैं हम स्माइल दें, औरतें चाहती हैं हम कॉम्प्लीमेंट दें, लेकिन इतना खौफ है कि बगैर कॉम्प्लीमेंट दिए आप लोगों को उन्होंने ये अशर कर दिया, अगर आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देने शुरू कर दिए इन नाम नेहाद मर्दों को। यार हमें हुक्म है ना, हम अगर आप एक दूसरे को नहीं भी जानते तो मुस्कुराहट आप एक दूसरे को दे सकते हैं। अगर आप एक दूसरे को नहीं भी जानते तो हमें कहा गया है कि सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नाजिल हो, और अगला बंदा उसका जवाब दे ना कि अगर यहाँ पर आपने शुरू कर दिया ना, खासतौर पे ख़वातीन ने, मेरी माफ़ करना, तो आपने सही कहा, ऊपर तक छोड़ने नहीं आएंगे, दरवाजे तोड़ के अंदर आएंगे, फिर वो कहेंगे तुमने मेरे साथ ठरक क्यों की। इसको ठरक का नाम दे दिया जाएगा। तुमने मुझे स्माइल दी, तुमने मुझे ऑफर की थी, शुरू तुमने किया। मुकम्मल ये हमेशा करते हैं गंदगी से। इनकी मुकम्मल पने में शादी नहीं है। मैं हमेशा लड़कियों से कहता हूँ, अगर कोई लड़का आपसे क्या मुझे पसंद है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, उसको बोलो अपनी माँ को बोलो मेरी माँ से बात कर ले, आओ प्यार को मुकम्मल करते हैं। यहाँ प्यार मुकम्मल करने वाले मर्द नजर नहीं आ रहे। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और बहुत जल्द ख़त्म हो रही है सब। अच्छा जी, ये अपने एक और मज़े की बात की, मेरे नाम में भी 2 ए आते हैं, जिनके नामों में 2 ए आते हैं वो इतने अब तू देख मैं क्या करती हूँ। मेरे नाम में 3 है, तो ये जिनके नाम में 2 ए आते हैं वो कहते हैं बहुत तेज़ लोग होते हैं, उनको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे सना, अरीबा, अदनान, सबाहत, आपके तो नाम 2 ए है। तीन है, ओ भाई 3 है। अगर किसी के 4 निकाले अल्लाह कहता तो वो तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बन जाएगा। तो मतलब जिनके नाम में 2 ए होंगे वो स्मार्ट लोग होते हैं वैसे। हाँ होते होंगे, क्यों नहीं, हम हैं ना स्मार्ट। अच्छा, हम मेरे आसपास जितने भी डबल ए वाले लोग हैं वो स्मार्ट हैं, उन लोगों को आप टैग कर सकते हैं जो वाकई डबल ए वाले हैं। वो शायद डबल ए वाले लोग सारे के सारे स्मार्ट निकल आए। वैसे जितने मैंने देखे डबल ए वाले सारे बैटरी ज्यादा होती है। यार चार्ज तो हम भी पूरे हैं, देखे ना कितनी देर से हम लोग धर 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 बात करते जा रहे हैं।